पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द ट्रेड रूट्स। 2 फॉर्मल रूट्स को बंद कर दिया गया है हर तरह के आने जाने के लिए। इनफैक्ट ट्रेड के ऊपर भी काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। आपने शायद न्यूज में देखा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कई सालों से चली आ रही थी, उसके ऊपर भी फिलहाल एक छोटा पॉज लगाया गया है। आगे फर्दर एक्सटेंड करने का अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर जो लोगों के आने जाने के साथ साथ ट्रेड रूट भी एक बहुत बड़ा है, उसके ऊपर भी काफी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो सिर्फ लोगों के बीच के या सेंटिमेंटल रिलेशंस नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रेड में भी काफी रिलेशन शेयर करता है और ये काफी पुराना रिश्ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर टर्म्स पर इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इंपोर्ट भी करता है। अगर आपको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान को पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका कुछ इम्पैक्ट इंडिया को भी पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली आइटम्स के लिए अब इंडिया को एक दूसरा सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना होगा। अब देखते हैं कि ये ट्रेड रूट जो बंद किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उससे क्या चीजें महंगी हो सकती है मार्केट में। 2 बड़े डिसीजंस जो लिए गए हैं उसमें से एक है अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करना, दूसरा है सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम यानी SVES का प्रिविलेज अब पाकिस्तान के सिटीजन्स नहीं उठा पाएंगे, उसे कैंसिल कर दिया गया है। अटारी वाघा कॉरिडोर जो अमृतसर और पाकिस्तान के वाघा के बीच है, अभी तक एक मेजर रूट था लोगों के और माल के एक्सचेंज के लिए, लेकिन अब इस रूट के क्लोजर से सीधा असर दोनों देशों के बीच में होगा। उनके लोगों पर भी होगा, प्लस उनके सामान के आने जाने पर भी होगा। अब देखते हैं कि पहले इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है पाकिस्तान को आइटम्स। इंडिया एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन, चिकन फीड, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना और प्लास्टिक यार्न। वहीं पाकिस्तान से इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, काफी आइटम्स इंपोर्ट होती हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, सूखे खजूर, जिप्सम, सीमेंट, ग्लास, रॉक सॉल्ट, आयुर्वेदिक और देसी हर्ब्स। तो अगर आप लिस्ट देखोगे तो इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है पाकिस्तान को, लेकिन इंपोर्ट पाकिस्तान से ज्यादा करता है। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो ट्रेड रूट है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वो इंडिया और अफगानिस्तान का भी सेम ही ट्रेड रूट है। तो अगर इस ट्रेड रूट के ऊपर थोड़ी सी भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, इसका सीधा असर इंडिया एंड अफगानिस्तान के ट्रेड रिलेशंस के ऊपर भी पड़ सकता है और उधर की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ सकता है। अटारी लैंड पोर्ट जो लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ है, नेशनल हाईवे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में अटारी लैंड पोर्ट ने लगभग 6,871 कार्गो मूवमेंट्स देखी, जिसमें से लगभग 71,563 पैसेंजर क्रॉसिंग्स थी और लगभग 3,886 करोड़ रुपए का ट्रेड हैंडल हुआ। अब जब ये ट्रेड रूट बंद हो गया है तो क्लियरली ये बायलैटरल ट्रेड को मेजर झटका लगने वाला है। अब बात करते हैं सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम की। तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये एक रीजनल बॉडी है जो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करती है। इसमें 8 देश आते हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। SVES के अंडर कुछ ऑफिशियल्स और डेजिग्नेटेड लोग बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं सार्क कंट्रीज के बीच, लेकिन अब इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लग गई है। इंडो पाक टाइज में एक और की इशू उठ रहा है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी पे, जिसके अकॉर्डिंग सतलुज, ब्यास और रावी इंडिया के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में आते हैं। इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को अभी भी मिल सकते हैं। ये साल 1960 का एक अग्रीमेंट है जो अब तक काफी सेंसिटिव रहा है, लेकिन अभी इसकी एक्सटेंशन और अभी इसके कंप्लीट कंट्रोल के ऊपर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। फिलहाल पॉज किया गया है, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट डेडलाइन। अब हमने इस वीडियो में बात करी इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, वाटर ट्रीटी की, ट्रेड रूट की, सभी प्रकार के ट्रेड एंड बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया पाकिस्तान के साथ अभी करता है, प्लस इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बाकी सार्क नेशंस के ऊपर, उसको देखने के लिए हमें कुछ टाइम वेट करना होगा। बाकी हम की अपडेट्स लेकर आते रहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस एंड टाइज के ऊपर टाइम टू टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर इस मुद्दे पे आपके भी कोई विचार हैं, कोई ओपिनियन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। ऐसे और डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।